नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे 2 अक्टूबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंक है वो है 40वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2023 की रैंकिंग में भारत 132 देशों की अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर है। जो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये 132 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। और ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग। 2021 की बात करें तो 2021 में भारत 46वें स्थान पर था। 2022 में भारत 40वें स्थान पर था। यानी 2022 में और 2023 में भी भारत कौन से स्थान पर है? तो 2023 में भी भारत 40वें स्थान पर है। GII यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो वह है स्विट्जरलैंड। सेकंड रैंक पर है यहाँ पे स्वीडन और तीसरे रैंक पर है यूनाइटेड स्टेट यानी USA। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, और स्विट्जरलैंड को ही यहाँ पे प्रथम रैंक हासिल हुई है। स्थापना कब हुई इसकी? तो 14 जुलाई 1967 को, और पहली रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी 2007 में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे पेट 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो पेट 46 एंजाइम का संबंध है यहाँ पे प्लास्टिक बोतल विनाशीकरण से। प्लास्टिक बोतल डिस्ट्रक्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो कील विश्वविद्यालय जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा गहरे समुद्र में एक एंजाइम जिसका नाम है PET46 यानी पेट 46, इसकी खोज की गई है। उपयोग क्या है इस एंजाइम का? तो यह एंजाइम प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले पेट प्लास्टिक का विनाशीकरण यानी विघटन करने में सक्षम है। पेट की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पेट 46। पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग बोतलें, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। तो इन प्लास्टिक बोतलों के विनाशीकरण या विघटन करने के लिए उपयोग किया जाएगा इस एंजाइम का, जिसका नाम रखा गया है पेट 46। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3 है टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान यहाँ पे हासिल किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है, इंग्लैंड में है। इसने सर्वोच्च रैंक यहाँ पे हासिल की है। दूसरा स्थान हासिल किया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है, और तीसरा स्थान यहाँ पे हासिल किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका की है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 का 20वां संस्करण ये जारी किया गया है। तो 20वें संस्करण यानी 2024 की जो रैंकिंग है इसमें फर्स्ट स्थान हासिल किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में है। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में 91 भारतीय संस्थान भी शामिल हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में फर्स्ट रैंक पाने वाले जो भारतीय यूनिवर्सिटी, अगर हम भारत की बात करें, सिर्फ भारत की, तो भारतीय यूनिवर्सिटी कौन है जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने फर्स्ट रैंक हासिल की है भारतीय यूनिवर्सिटी में। भारत में दूसरी सर्वोच्च रैंक वाली जो विश्वविद्यालय वो है अन्ना विश्वविद्यालय जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद जामिया मिले इस्लामिया महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल में, और सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज हिमाचल प्रदेश में। और इस रैंकिंग में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला जो देश है वो है अमेरिका, ये प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत जो कि प्रतिनिधित्व अगर बात करें देशों की तो भारत चौथे स्थान पर रहा है, और सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बना अमेरिका। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की स्थापना ये 2004 में की गई।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डोर्नियर 228 विमान का विकास निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया गया? तो डोर्नियर 228 विमान का विकास किया गया यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर 228 विमान का विकास किया गया। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित डोर्नियर 228 विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है। उपयोग क्या है इस विमान का? तो विमान यात्री परिवहन से लेकर समुद्री निगरानी तक विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है और इसी के द्वारा ये डोर्नियर 228 विमान का निर्माण किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का? तो यह है बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना बेंगलुरु में 23 दिसंबर 1940 को बालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो सैन्य उपग्रह है नूर 3, इसे लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 कहां आयोजित किया गया? FTX 2023 जो कि एक आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है, इसका आयोजन कहां किया गया? तो ये आयोजित किया गया रशिया में, यानी रूस में। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आयोजन कब किया गया? 25 से 30 सितंबर 2023। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भारत की सेना राजपुताना राइफल्स इसमें शामिल है। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद को रोकना। होस्ट कंट्री है रूस और म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का नाम भी आपको नोट करना है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। शिखर सम्मेलन में 3 विषयगत सत्र इसमें शामिल होंगे। भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषा में प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकसित करना। और ये विषय भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देंगे, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में इसकी भूमिका भी शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है? तो हाईकुन जो कि पहली स्वदेशी पनडुब्बी है, किसने इसका अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। ताइवान ने हाईकुन नामक एक पनडुब्बी का अनावरण किया है और यह ताइवान देश की अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी है। चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए ताइवान ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया है। किसने किया है? ताइवान ने। क्वेश्चन नंबर 9 है। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान किसने प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का जो स्थान हासिल किया है वो इंदौर ने किया है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल के इंदौर शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के पुरस्कार से नवाजा गया है। 5 बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान पाने के बाद इंदौर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में प्रथम स्थान या सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है इंदौर शहर ने। भारत के स्मार्ट शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया है सूरत ने। सूरत जो शहर है गुजरात का है। और तीसरा स्थान हासिल किया है आगरा जो कि उत्तर प्रदेश का है। मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है।
तो नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है मध्य प्रदेश को, दूसरा स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विजेताओं को सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला जो चौथा राज्य बना है वो बना है त्रिपुरा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। पहले जो 3 राज्य, इससे पहले 3 राज्य जो कि ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ कर चुके हैं। पहले स्थान पर है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ने, और अब चौथा राज्य बन चुका है त्रिपुरा जिसने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है। ई कैबिनेट प्रणाली होती क्या है? कैबिनेट के सारे काम काज को कागज रहित करना, यानी ऑनलाइन करना। ई कैबिनेट, कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करना, कोई कागज का काम नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा चौथा राज्य बन चुका है ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह है, और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 अक्टूबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपको यहाँ पे करा चुके हैं। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।